क्यों ना हम सब हिंदू मिलकर एक पहल करें। अब गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलेंगे और गुड नाइट की जगह सीताराम बोलेंगे और ओके की जगह पे ओम का इस्तेमाल करेंगे और फोन पर हेलो बोलते समय हरि ओम बोलेंगे। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसे 3 लोगों को भेजिए और उनसे बोले कि वो भी और 3 लोगों को भेजिए। जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल भगोल डॉक्स में आज हम बात करेंगे। आज हमारे फैमिली ग्रुप में एक मैसेज आया कि हम हिंदू हैं तो हमें गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलना चाहिए और ओके की जगह में ओम बोलना चाहिए। तो हमारे दिमाग में यही प्रश्न घूम रहे थे कि क्या हिंदू होने का अर्थ जय श्री राम बोलना ही है? क्या हिंदू होने का अर्थ ओम ही है? तो हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप हमारे बात से रिलेट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो उत्तर यह है, हिंदू आप जन्म से होते हैं। हिंदू होने के लिए ना तो कुछ काटने की जरूरत होती है, ना तो कुछ जोड़ने की जरूरत होती है। हिंदू होने के लिए सिर्फ आपके माता पिता हिंदू होने चाहिए। आप जन्म से हिंदू होते हैं फिर, और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलने से हिंदू नहीं हो जाता व्यक्ति। आपको बताते हैं हिंदू कौन है। हिंदू का मतलब दया, हिंदू का मतलब क्षमा, हिंदू का मतलब दीक्षा, हिंदू का मतलब सोच, हिंदू का मतलब यम नियम संयम, आचार विचार, करुणा, वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध, बलिदान। हिंदू होना आसान नहीं है और वो हर व्यक्ति हिंदू है जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। वो हर व्यक्ति हिंदू है। जहां लोग जय श्री राम बोलने भर से अपने आप को हिंदू मान लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। हमारे को बहुत ज्यादा वो हो जाता है, अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है कि लोग इस प्रकार से खुद को हिंदू मानते हैं। हिंदू का अर्थ उनको पता ही नहीं है, तभी इनको लोग बरगला लेते हैं। कभी कोई इनको डेविड बना लेता है, कभी कोई इनको यूसुफ बना लेता है। इसी कारणों से है। एक और समस्या ये भी है कि हिंदू बनने की कोशिश करते हैं जो हिंदू जीवन जी नहीं रहे, वो हिंदू बनने का कोशिश कर रहे हैं। हिंदू अपने आप को जय श्री राम बोलकर हिंदू बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिंदू होता क्या उनको वास्तव में कुछ भी नहीं पता। इनको गुड मॉर्निंग से समस्या है, इनको ओके से समस्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, लेकिन ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी छोड़कर करें। आप अपने बच्चों को ईसाई मिशनरियों के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भेज रहे हैं और चाहते हैं कि वह बच्चा छोटी सी चोट लगने पर ओ माय गॉड ना बोले, जय श्री राम बोले, तो ये व्यर्थ का सोच है। आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को इस ईसाई मिशनरी स्कूल में भेज रहे हैं और वो जय श्री राम बोले। ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कल्पना करना आपके लिए एक मतलब अपने आप को सिर्फ खुशी देने का मतलब है। जो आप सबका सम्मान चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आज जो इसकी लौ जल रही है, जो जोत जल रही है, उसके आप उसका वो लेना चाहते हैं, तेज लेना चाहते हैं। इस कारण आज अपने आप को हिंदू बता रहे हैं आप। वरना कल आप अपने जाति के नाम से जाने जाते थे। अपने जाति कुंभी, महार, चमार ये सब बोलते थे अपनी जाति के नाम पर, हिंदू नहीं बोलते थे। आज लेकिन जब ऐसी तेज दिख रही है हिंदुत्व की, तब आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। अगर हम गलत होंगे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप हमारे बात से सहमत नहीं है तो अवश्य कर देना, लेकिन हम तो सच ही बोलेंगे, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। सच तो सच होता है। पहली बात, हम ये भूल जाते हैं कि शिक्षा और दीक्षा अलग अलग चीजें होती है। हम बच्चे को शिक्षा लेने भेज रहे हैं और अपने दायित्वों से बच रहे हैं कि उसको दीक्षा देनी है, उसको अपने आचरण कैसे करना है, उसको व्यवहार कैसे करना है, उसको कैसी पद्धति से जीवन जीना, उसको कैसे संस्कृति से जीवन जीना, ये सारी चीजें बताना भूल जाते हैं। हम उसको सिर्फ एक शिक्षा के आधार पर, जो शिक्षा आपकी जीविका चलाने के लिए है, उसको ही आधार मानकर लोग एक पैमाना मान लेते हैं कि ये एक शिक्षित व्यक्ति है बोलकर। लेकिन वो सिर्फ एक जीविका चलाने का माध्यम है। आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो वो आपकी जीविका चलाने का माध्यम है। ये नहीं है कि आपके व्यक्तित्व और चरित्र को नहीं बनाता। आपके व्यक्तित्व और चरित्र को बनाता है आपकी दीक्षा। लेकिन यहाँ शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, तो इस कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। जो लोग इतने विक्षिप्त मानसिकता के साथ सोच रखते हैं और बच्चों को शिक्षा देने के स्कूल भेज दे रहे हैं और अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो क्या आप धर्म से हिंदू हैं? हमें तो नहीं लगता आप अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। अगर आप अपने दायित्वों का पालन कर रहे होते तो इस प्रकार के वीडियो को आप फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते। आपके बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ता कि गुड मॉर्निंग की जगह आपको जय श्री राम बोलना है। यह आपकी संस्कृति का हिस्सा है, तो आप स्वयं उसको लेके चलते। लेकिन आज आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमें गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलना है, तो ये शर्म का विषय है। ये बहुत ज्यादा प्रचारित करने का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है।
कि इतने वर्षों में आपने क्या किया जो आपके बच्चों को आज गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलना पड़ रहा है? क्या आपका बच्चा राम के बारे में नहीं जानता? क्या आपका बच्चा कृष्ण के बारे में नहीं जानता? क्या आपका बच्चा भोलेनाथ के बारे में नहीं जानता है? क्यों नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो ये विषय होना चाहिए। लेकिन आप अपने शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया और दीक्षा तो उसको दी ही नहीं। तो बेचारा, उसकी कहीं गलती नहीं है, ना तो बच्चों की गलती है ना तो बच्चियों की गलती है, या गलती माँ बाप की है। आप अपने बच्चों को दीक्षा दीजिए, देखिए फिर आपका बच्चा ओ माई गॉड बोलता है या जय श्री राम बोलता है। अपनी संस्कृति को बताइए, अपने हिस्ट्री को बताइए। जो लोग माइथोलॉजी बोलते हैं वो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है। अपने इतिहास के बारे में बताइए, अपने राम के बारे में बताइए, अपने शिव के बारे में बताइए, अपने कल्चर के बारे में बताइए। और ये भी समझने की बात है, अगर आपको अपने कल्चर के बारे में पता होगा तभी बता पाएंगे। तो पहले स्वयं थोड़ा पढ़े, और कुछ नहीं कर सकते कम से कम गीता का एक पन्ना पर डे पढ़े। कम से कम आप अपने बच्चों को ये तो बता पाएंगे गीता का सार क्या है, गीता में क्या लिखा गया, गीता में क्या है। लोग गीता की बात करते हैं, गीता वास्तव में है क्या? महाभारत और गीता में क्या अंतर है आपको पूछेंगे तो आप दांत चियार के टैग कर जाओगे, ये नहीं पता आपको। और आज आप हिंदू की बात कर रहे हो, क्योंकि आज हिंदुत्व की जोत जल रही है, इसलिए आप हिंदू होने का बात कर रहे हो। इसलिए हमें पीड़ा होती है, इसलिए हमें क्रोध आता है कि लोग हिंदू का पैमाना जय श्री राम बोलने से करते हैं। ऐसा अगर जय श्री राम बोलते हैं हिंदू मन भंगुर होते हैं, उसी प्रकार से ये जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं जो कुछ क्षण के लिए हिंदू बनते हैं। टेम्पररी हिंदू हैं ये पर अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेज रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो घर आके जय श्री राम बोले। आप ईसाई स्कूल में भेजकर अपने बच्चे को पहली बात तो आधा ईसाई बना चुके हैं। अगर आप अपनी संस्कृति से इसको नहीं जोड़ते, आज अपने दायित्वों का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, अपने धर्म के बारे में नहीं बताते, तो कल आके वो बोलेगा हे मॉम आई एम डेविड और यू आर मैरी, कल से हमें हालेलुया करने जाना है। ऐसी इस प्रकार की बात करेगा। मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु भी करने लग जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और ये नैतिकता का विषय है, ये सोचने का विषय है कि किस और क्या बात कर रहे हैं हम। इतनी छोटी सी बात है कि जय श्री राम बोलकर हम हिंदू बन गए। ये दूसरे को दिखाने के लिए वाली बात है, दूसरे को शो ऑफ करने वाली बात है कि हम हिंदू है। ये आपके अंदर से आप हिंदू नहीं है। आप बाय बर्थ हिंदू हैं, लेकिन कर्मों से आप हिंदू नहीं है। समझे? जैसे वर्णों के आधार पर कहा गया था कि आप 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप ब्राह्मण के यहाँ भी जन्म लेते हैं तो आप शूद्र हैं। आप अपने कर्मों के आधार पर आप ब्राह्मण बनते हैं, आप अपने कर्मों के आधार पर क्षत्रिय बनते हैं। वैसे ही आप अपने कर्मों के आधार पर हिंदू बनते हैं। जहां जय श्री राम बोलकर अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, पहले राम को समझो, राम है क्या, राम के आचरण को समझो, राम के चरित्र को समझो। राम बोल देने भर से राम का आप हिंदू नहीं हो जाते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू है क्या। क्षमा, दान, बलिदान, सम्मान, ये सारे हिंदू होते हैं। आपके अंदर होने चाहिए ये सारे भाव। और आप सोच रहे होंगे कि हमने केवल बच्चों की बात की, साथ साथ में हमने माता पिता को भी बोला है कि अगर राम के चरित्र को आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो पहले राम के चरित्र को जाने। आप अपने इससे छल, कपट, मोह, सब चीज को दूर रखें। आपकी जीविका चलाने के लिए ये सारी चीजें, छल प्रपंच जरूरी होगा, लेकिन आपको रिश्ते निभाने के लिए ये चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ रिश्ते आपको फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में दिखाने के लिए होते हैं? नहीं। सामने है तो कोई प्यार नहीं है, लेकिन दूर है तो व्हाट्सएप में मैसेज डालकर एक दूसरे को ऐसा विश किया जा रहा है कि पता नहीं जन्मों जन्मों का जन्मांतर का वो है। तो ये इस चीज से पीड़ा होती है। सामने रहेंगे तो मुंह टेढ़ा कर लेंगे, लेकिन बाहर दूर रहेंगे तो व्हाट्सएप में हे डूड व्हाट आर यू डूइंग, या मैन, या व्हाट अप, इस प्रकार की बात करेंगे। और आज इनको गुड मॉर्निंग बोलने पर तकलीफ हो रही है। तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब तुमने अपनी संस्कृति को समझना ही छोड़ दिया, अपने कल्चर को समझना ही छोड़ दिया। और जब अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में डाले तो तभी आपने आधा स्कूल कर लिया। अब बात करते हैं आपकी बच्चियों की। अगर आप अपनी संस्कृति और अपने कल्चर से जोड़कर अपने बच्चों को नहीं रखते तो क्या होगा पता है आपको? हर स्कूल के सामने एक अब्दुल बैठा है, उसको फातिमा या नाजिया बनाने के लिए। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने रील्स की दुनिया में बिजी हैं, रहिए बिजी, और बच्चे के भी हाथ में दे दीजिए। लेकिन ये मत भूलिए कि ये इंटरनेट का दौर है। अब्दुल स्कूल के सामने ही नहीं बैठा है, वो आपको इंटरनेट, फेसबुक, रील आदि सब जगहों पे मिल जाएगा। तब क्या बताओगे अपने बच्चों को? जब राम के बारे में पूछेगा कोई अपनी बच्चियों को, आपके कृष्ण के बारे में बताएगा कि इसकी 16,000 बीवियां थी, तो मैं 4 शादी कर रहा हूं तो तुम मेरी तीसरी बीवी बन जाओ, तो क्या उत्तर रहेगा आपकी बच्चियों के पास? नहीं है ना। अगर बताओगे नहीं तो उत्तर कहां से रहेगा? अरे कम से कम अपने ग्रंथों को तो पढ़ो। जो रील्स देख रहे हो उस समय एक पन्ना पढ़ लो,
कौन सा आपको बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो घर पे। 10 मिनट आपको समय मिल रहा होगा, इतना भी तो ऐसा बिजी नहीं हो कि कोई पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी उंगली पे नचा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। इतना तो समय होगा ही कि आप इतना समय अपने जीवन में निकाल सकते हो कि कम से कम पर डे एक पन्ना पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। पर डे एक पन्ना पढ़ोगे आप, कल 2 पन्ना पढ़ोगे, 3 ऐसे आपकी आगे बढ़ते जाएगा। और कम से कम आप अपने लिए नहीं, आपका जीवन तो चलो कट गया है, लेकिन आप अपने बच्चों को ये चीज दे कर जाओगे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, शंकर कौन थे, माता सीता कौन थी, माता सीता को जानकी क्यों बोलते थे, ये भी नहीं पता होगा। क्योंकि जो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़कर, जो रामायण आदि पुरुष देखकर जब जो चीजों को जानना प्रारंभ करते हैं ना, वो उसी प्रकार की चीजें जानते हैं जो दूसरों के द्वारा बताई जाती है। खुद से स्वयं पढ़े और जाने की क्या इसमें है और क्या लोगों के द्वारा बताया जाता है। अब बात रही शिक्षा की, शिक्षा तो एकलव्य को भी द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाकर प्राप्त हो गई थी, वैसी शिक्षा आपको गूगल से भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दीक्षा आपको नहीं प्राप्त होगी। दीक्षा से आपका चरित्र बनता है, चरित्र आपको कोई दे नहीं सकता, आपका व्यवहार कोई आपको दे नहीं सकता, आपका आचरण आपको कोई दे नहीं सकता। तो जय श्री राम बोलने से पहले राम का अर्थ जान लिए, और हिंदू बनने से पहले हिंदू का अर्थ जान ले। अगर ये सब नहीं पता तो व्यर्थ में ये गुड मॉर्निंग ये वाला एक्टिंग ना करे। हमें ये सबसे पीड़ा होती है और क्रोध आता है, और आना भी अवश्य चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बचकाना बातें करते हैं लोग, तो क्रोध आना आवश्यक है। अगर क्रोध नहीं आता तो वो जीवित व्यक्ति है ही नहीं। अपने धर्म के प्रति अगर जागरूक करने के लिए अगर हमें कुछ कड़ू वाक्य बोलने पड़ रहे हैं तो जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर को अच्छे करने वाली दवाई हमेशा कड़वी होती है, और आपके आत्मा को शुद्ध करने वाली दवाई भी तो कड़वी होगी ना। तो हमें कड़ू वाक्य बोलना पड़ेगा, चाहे वो हमारे अपने हो या बुरे हो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कम से कम एक पन्ना पढ़े तो सही, क्या लिखा क्या है। पहले आपने अपनी संस्कृत को त्याग दिया, हिंदी को त्याग दिया, फिर अपने बच्चों को इंग्लिश में डाल दिया, आज फिर वही इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये तो वही बात है कि बच्चों को धीरे धीरे कीचड़ में ढकेल रहे, फिर बोल रहे कीचड़ गंदा है। तो गलती आपकी है कि बच्चे की है? तो अपनी गलती मानना सीखिए और अपने धर्म को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। वरना हर स्कूल के सामने अब्दुल तो बैठे ही हैं, और हर ईसाई स्कूल में डेविड बनाने के लिए भी बैठे हैं, मैरी बनाने के लिए भी बैठे हैं। तो फिर बस किस चीज़ का इंतजार है? ये गुड मॉर्निंग जय श्री राम बोलने से क्या ही हो जाएगा? दूसरे को दिखाने के लिए अगर वो अल्लाह अकबर बोल रहा है तो मैं जय श्री राम बोलूंगा, ये है आपका हिंदुत्व? ये है आपका हिंदुत्व? स्कूल के बाहर बैठ के आपकी बच्चियों को कुमारी से बानो बनाने के लिए बैठा है। वो खाली स्कूल के बाहर नहीं, हर जगह पे आपकी बच्चियों को मिलेगा। अगर आप अपनी संस्कृति से, अपनी अच्छाई बुराई को अगर परखने की आप उसको सीख नहीं देते हैं तो अनर्थ होने से कोई नहीं बचा सकता। बाकी हिंदू होने पर गर्व तो आपको होना ही चाहिए, ये अवश्य है, गर्व का विषय है। भारतीय होने पर भी गर्व है, हिंदू होने पर भी गर्व है, सनातनी होने पर भी गर्व है। और आप अपने बच्चे को ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और कहाँ से आते हैं। आप पंचर की दुकान से नहीं निकलते, आप पुस्तकालय से निकलते हैं, आप नालंदा से निकलते हैं। आपका इतिहास क्या है अपने बच्चों को अवश्य बताएं, ताकि प्रेरणा वहीं से मिले उसको। उसकी जड़ बताइए कि जड़ कहाँ तक है उसकी। कम से कम उसको देखकर वो अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। जब आप पेड़ को, अपने तने को अगर जड़ दिखाएंगे तो जड़ कितना अंदर है उसको समझ आ जाएगा, तो कम से कम अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। तो ऐसे चीज़ों को आप अपने दायित्वों का पालन करें। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, जय श्री राम बोल देने से बढ़ते हिंदू नहीं हो जाते। अपने बच्चों को अगर बचाना है तो जय श्री राम बोलने से नहीं बचाते। ये कलयुग है, आपको राम बचाने नहीं आएंगे ना तो हनुमान बचाने आएगा। आपको आपके दिए गए दीक्षा ही काम बंद करके कम से कम एक पन्ना पढ़िए अपने धर्म के बारे में, तब हिंदू बन जाएंगे आप। वैसे तो आप हिंदू जन्म से ही हिंदू है, लेकिन कर्मों से भी हिंदू बन जाएंगे। अपने कर्तव्यों का भी पालन अवश्य करें। अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो उसको भी बताइए कि एक दिखावा का हिंदू तो क्या होता है, एक टेम्पररी हिंदू क्या होता है, एक वास्तव हिंदू कौन होता है, समझे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।